हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं इल्यूमिनेशन चैप्टर का पार्ट दूसरा। ठीक दोस्तों, आर के राजपूत की सीरीज में। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। मोस्ट अफेक्टेड पैरामीटर्स ऑफ ए फिलामेंट लैंप ड्यू टू वोल्टेज चेंज एज। तो जब वोल्टेज चेंज होता है तो फिलामेंट लैंप का सबसे ज़्यादा कौन सा पैरामीटर इफेक्ट होता है? तो वो सबसे ज़्यादा दोस्तों होता है लाइफ। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा ही चेंज हो जाएगा, जो लैंप है हमारी, वो फ्यूज भी हो सकती है। ठीक दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन। इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप फॉर स्टेबलाइजिंग द आर्क। तो इलेक्ट्रिक लैंप में आर्क को कैसे स्टेबलाइज करते हैं? तो क्या करेंगे दोस्तों कि ए रिएक्टिव चोक इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सप्लाई। अगर एक रिएक्टिव चोक को हम लोग सप्लाई के सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो जो आर्क है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों। फॉर प्रेशंस वर्क द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड एज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अगर फाइन वर्क एक प्रकार से या कुछ महीन वर्क करने के लिए इल्यूमिनेशन लेवल कितना होना चाहिए लगभग दोस्तों? तो ये होना चाहिए हम लोगों का दोस्तों लगभग 500 से 1000 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर के आसपास। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन। इज ए कोल्ड कैथोड लैंप। इनमें से कोल्ड कैथोड लैंप किसे कहते हैं दोस्तों? तो नियॉन लैंप को हम लोग दोस्तों कोल्ड कैथोड लैंप कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों। इन केस ऑफ लीस्ट इल्यूमिनेशन लेवल इज रिक्वायर्ड। किस केस में सबसे कम इल्यूमिनेशन लेवल की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? तो स्किल्ड बेंच वर्क, इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। ड्राइंग ऑफिस, जहाँ ड्राइंग ऑफिस होते हैं उसमें भी दोस्तों इल्यूमिनेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। हॉस्पिटल वार्ड या फाइन मशीन वर्क। फाइन मशीन वर्क मतलब मशीन वर्क के लिए भी इल्यूमिनेशन वर्क लेवल ज़्यादा होना चाहिए। तो जो हॉस्पिटल वार्ड होते हैं इसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही इल्यूमिनेशन लेवल हो। ठीक है दोस्तों, सबसे कम जो इल्यूमिनेशन लेवल है वो हॉस्पिटल वार्ड, रेलवे प्लेटफॉर्म्स, इन सब जगहों पर आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन। फॉर नॉर्मल रीडिंग द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड इज अराउंड। नॉर्मल रीडिंग के लिए इल्यूमिनेशन लेवल की रिक्वायरमेंट क्या होती है दोस्तों? तो वो होती है लगभग 200 से 300 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर के आसपास। नहीं दोस्तों, 200 से 300 नहीं दोस्तों, 60 से 100 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर के आसपास इसकी इल्यूमिनेशन लेवल की आवश्यकता होती है नॉर्मल रीडिंग के लिए। अगला क्वेश्चन। इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाई। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में लाइट्स कैसे प्रोड्यूस होती है दोस्तों? तो इसमें जो क्रिया होती है वो होती है आयोनाइजेशन इन ए गैस और वेपर। ठीक है, गैस या वेपर का आयोनाइजेशन होने के बाद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में लाइट प्रोड्यूस होती है। अगला क्वेश्चन। इन केस ऑफ पावर फैक्टर इज द हाईएस्ट। किस केस में पावर फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों? तो जीएलएस लैंप या मरकरी आर्क लैंप या ट्यूबलाइट्स या सोडियम वेपर लैंप। तो जो जीएलएस लैंप होते हैं दोस्तों, इनका पावर फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन। ए मरकरी वेपर लैंप्स गिव्स लाइट। ये मरकरी वेपर लैंप्स होती है वो किस प्रकार की लाइट देती है? तो जो मरकरी वेपर लैंप होती है दोस्तों, मरकरी मिलाने से उसके लाइट का जो कलर हो जाता है वो ग्रीनिश ब्लू टाइप का हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ग्रीनिश ब्लू। अगला क्वेश्चन। समटाइम्स द व्हील्स ऑफ रोटेटिंग मशीनरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लोरेंस लैंप अपीयर्स टू स्टेशनरी, दिस इज ड्यू टू। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि जैसे जो व्हील्स रोटेटिंग मशीनरी सिस्टम होता है उनके अंदर का जब फ्लोरेंस लैंप के अपीयर में आते हैं तो वो एक प्रकार से स्टेशनरी या स्थिर दिखने लगते हैं। तो वो किस कारण से होता है? ये होता है दोस्तों, क्या होता ये इफेक्ट होता है दोस्तों हम लोगों का स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब्स ऑपरेट्स ऑन लीस्ट पावर। इनमें से कौन सा बल्ब है जो सबसे कम पावर पे ऑपरेट होता है? तो दोस्तों जो टॉर्च बल्ब होता है ये बहुत ही कम लीस्ट पावर पे ऑपरेट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों। द फ्लिकर इफेक्ट ऑफ फ्लोरेसेंट लैंप इज मोर प्रोनाउंस्ड एट। क्या होगा दोस्तों? तो फ्लिकर इफेक्ट दोस्तों कब सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरेसेंट ट्यूब में? तो ये होता है जब दोस्तों लोअर फ्रिक्वेंसीज होती है। ठीक है, जब फ्रिक्वेंसीज काफ़ी लोअर होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस डज नॉट नीड अल्ट्रा वायलेट लैंप्स। कौन से एप्लीकेशन में अल्ट्रा वायलेट लैंप की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों?
तो कार लाइटिंग, मेडिकल पर्पज, ब्लूप्रिंट मशीन्स, एयरक्राफ्ट, कॉकपिट, डैशबोर्ड लाइटिंग। तो दोस्तों इन तीनों चीज़ों पे हमें अल्ट्रावायलेट लैंप्स की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कार लाइटिंग में नॉर्मल लैंप्स चल जाती है। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच गैस कैन बी फिल्ड इन जीएलएस लैंप। तो जो जीएलएस लैंप होती हैं दोस्तों, उसमें किस प्रकार की गैस भरी जाती है। तो दोस्तों जो जीएलएस लैंप होती है उसमें कोई भी गैस नहीं होती, एनी इनर्ट गैस भर सकते हैं उसमें। ये नहीं कि कोई भी गैस हो, तो उसमें हम लोग एनी इनर्ट गैस भर सकते हैं, जैसे नियॉन हो गया, मरकरी हो गया, हीलियम हो गया, इनमें से कोई भी एक गैस भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द गैस फिल्ड इन वैक्यूम फिलामेंट लैंप इज। तो गैस फिल्ड इन वैक्यूम फिलामेंट लैंप बोल दिया दोस्तों। जो वैक्यूम फिलामेंट लैंप में कोई भी गैस नहीं होती दोस्तों, कोई भी गैस फिल्ड नहीं होती, उसमें वैक्यूम रहता है, तो क्या हो जाएगा, नन। अगला क्वेश्चन, ल्यूमिनस फ्लक्स इज। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है। तो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है दोस्तों द पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी रेडिएंट बाई सन विच इज रिसीव्ड ऑन द अर्थ, या द लाइट एनर्जी रेडिएट बाई सन, या द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है, तो वो होता है द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, द वेपर डिस्चार्ज ट्यूब यूज फॉर डोमेस्टिक लाइटिंग हैज। वेपर डिस्चार्ज लैम्प जो यूज करते हैं डोमेस्टिक लाइटिंग में, उसमें कितने फिलामेंट होते हैं दोस्तों। तो उसमें होते हैं 2 फिलामेंट्स। अगला क्वेश्चन, इन एन इनकंडेंसेंट लैम्प वर्ड केज फिलामेंट्स इज यूजली यूज्ड इन वैक्यूम बल्ब सो एज टू। तो ये किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, वर्ड केज फिलामेंट। ये होता है दोस्तों हैव यूनिफॉर्म रेडिएशन के लिए। ठीक है, जिससे हमें जो रेडिएशन है वो यूनिफॉर्म प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट ड्यू टू यूज ऑफ डिस्चार्ज लैंप इन वर्कशॉप रिजल्ट्स इन मूविंग मशीनरी अपीयरिंग। तो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट से क्या फील होता है दोस्तों, कैसे दिखते हैं मशीनरी अपीयरेंस। तो स्टेशनरी स्थिर भी दिख जाते हैं, स्टेशनरी रनिंग स्लो भी दिखेंगे, स्टेशनरी रनिंग इन रिवर्स डायरेक्शन, एंड ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारे इफेक्ट नज़र आने लगते हैं जब स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है, इनमें से कोई भी आपको दिखेगा रिजल्ट। अगला क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन। तो यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो कलर ऑफ द वॉल, या कलर ऑफ सीलिंग, साइज ऑफ द रूम, ऑल ऑफ द एबव। तो कोफिशिएंट जो होता है यूटिलाइजेशन का, वो सारा का सारा डिपेंड करता है हम लोगों का सभी पे, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, ग्लेयर इज रिड्यूस्ड बाई। ग्लेयर हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, चौंध को कैसे कम कर सकते हैं। तो यूजिंग डिफ्यूजर्स, इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द लैम्प, यूजिंग रिफ्लेक्टर्स टू कट ऑफ द लाइट एट सर्टेन एंगल, या ऑल ऑफ द एबव। तो हम ये सारे इंतजाम करके ग्लेयर को कम कर सकते हैं, चौंध को कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्लोरेसेंट ट्यूब। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर साइड क्या उपस्थित होता है। तो आर्गन एंड नियॉन, या आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या मरकरी वेपर, या हीलियम, या ऑक्सीजन। तो दोस्तों मतलब जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है उसके अंदर होता है मरकरी वेपर। ठीक है दोस्तों, मरकरी भरी जाती है। अगला क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ब्रोकन इट प्रोड्यूस्ड बैंग, दिस इज ड्यू टू। जब हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब को तोड़ते हैं तो उसमें एक आवाज़ आती है, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए दोस्तों क्योंकि उसके अंदर वैक्यूम होता है, तो वैक्यूम इनसाइड द बल्ब। अगला क्वेश्चन, इन फ्लोरेसेंट ट्यूब बैलेंस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द चोक। मतलब फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो बैलेंस रेजिस्टेंस है वो कब कनेक्ट करते हैं सीरीज में, चोक के। तो जब हम लोग उसे डीसी सप्लाई से ऑपरेट करते हैं, तो वैन ट्यूब ऑपरेट ऑन डीसी सप्लाई। अगला क्वेश्चन, इन इनकंडेंसेंट लैंप कॉइल फिलामेंट्स आर यूज्ड फॉर। इनकंडेंसेंट लैंप में कॉइल फिलामेंट हम लोग कब यूज करते हैं। तो कलर्ड लैंप, या हायर वाटेज लैंप, गैस फिल्ड लैंप, या लोअर वाटेज लैंप, या नन ऑफ द एबव। तो हम लोग दोस्तों कब यूज करते हैं, जब गैस फिल्ड लैंप होता है तब हम लोग उसमें यूज करते हैं दोस्तों कॉइल फिलामेंट लैंप। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन फ्लोरेसेंट लैंप इज टू बी ऑपरेटेड ऑन डीसी विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल डिवाइस मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द सर्किट। जब डीसी पे हम लोग फ्लोरेसेंट लैंप को यूज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो कौन सी जो डिवाइस है वो इनकॉर्पोरेटेड रहेगी सर्किट में। तो वो होती है दोस्तों
रजिस्टेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द टंगस्टन फिलामेंट्स लैम्प व्हेन कंपेयर्ड विथ फ्लोरेसेंट ट्यूब हैव ऑल द फॉलोइंग एडवांटेज एक्सेप्ट। तो टंगस्टन फिलामेंट्स लैम्प में, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब में कंपेयरिंग में कौन सा एडवांटेज है जो इन सबको छोड़ के फिलामेंट लैम्प से अच्छा है? तो सिंपल इंस्टॉलेशन, लॉन्गर लाइफ, या लेस कॉस्टली, या मोर ब्राइटनेस। तो जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है वो उसकी दोस्तों लाइफ सबसे ज़्यादा होती है जो फिलामेंट लैम्प में नहीं होती है। इसको छोड़ के सारे के सारे फिलामेंट लैम्प के एडवांटेज हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन ए सरफेस लीस्ट डिपेंड ऑन। तो जो इल्यूमिनेशन का लेवल है वो सरफेस पे सबसे कम किस पे डिपेंड करता है? तो दोस्तों देखते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर, या कैंडल पावर ऑफ सोर्स, डिस्टेंस ऑफ द सोर्स, टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर्स यूज। तो जो इल्यूमिनेशन का लेवल है सरफेस पे दोस्तों वो सरफेस के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितना उसका टेम्परेचर है। कैंडल पावर ऑफ सोर्स पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस ऑफ द सोर्स पे, एंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर पे। तो एम्बिएंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा यूटिलाइजेशन का चैप्टर इल्यूमिनेशन का पार्ट 2। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार हम लोगों का इल्यूमिनेशन के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए एमसीक्यू। ठीक है, अब अगला चैप्टर चालू करेंगे आर के राजपूत का। तो ठीक है दोस्तों, तो जिसे भी हमारा वीडियो पसंद आता है वो हमारे चैनल पीके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।